तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय हाय आदित्य। बढ़िया एकदम। व्हाट अबाउट यू? यस सर, एवरीथिंग फाइन हियर। तो सर, कैसा चल रहा है आपका जॉब एंड ऑल सब? अभी तो फिलहाल ठीक चल रहा है। हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम है तो अच्छा है। मैं घर पे आ गया हूँ तो चिल है एकदम। अभी एनवायरनमेंट भी अच्छा है। एंड सर, आप कैसे हो सर? आई होप आप अच्छे ही होंगे। हाँ अभी तो एकदम मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, सब सही चल रहा है। सो सर, हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। सो बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? रूटीन बेसिकली वही रूटीन होता है जैसे नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं। 9 to 5 जो जॉब्स होते हैं, बेसिकली हम लोग का 10:30 to 7:30 होता है। तो एक वो डिफरेंस है। तो सुबह सुबह उठ के बहुत सारा टाइम रहता है तो मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ थोड़ा। अपना क्रिएटिव जूसेस को मतलब वापस स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इंस्टा देख लिया मतलब एक्चुअली बहुत सारे मार्केटिंग पेजेस होते हैं और ट्रेंड्स उससे पता चलते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं। तो वो सब कर लिया। थोड़ी सी स्केचिंग कभी कभी कर ली। तो वैसे स्टार्ट होता है डे तो यूजुअली। और फिर वही फ्लो चलता है हम लोगों का। वर्क स्टार्ट होता है तो पहले स्टैंड अप होता है। सो स्टैंड अप इज बेसिकली पूरी टीम साथ में आके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हर दिन क्या क्या टास्क को हम लोगों को कंप्लीट करना है। वैसा सिस्टम होता है। वही होता है। और फिर मतलब कंटिन्यूअसली जो पूरा दिन रहता है तो क्लाइंट के साथ में फॉलो अप्स लेना एंड ऑल दैट वो भी इंक्लूडेड होता है कभी कभी। और सर, जैसे आपको अगर मतलब ऑफिस में आपको डिजाइन करना रहता है कि आप घर में भी कर सकते हैं, या मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ऑफिस में हाँ सिर्फ इंस्पिरेशंस कलेक्ट करना होता है और थीम जो भी है वैसा रहता है? तो वो कैसा रहता है सर? वो एक्चुअली क्योंकि हम लोगों का ना एक डिफरेंस है, क्योंकि मैं B2B एनवायरनमेंट में वर्क करता हूँ। मतलब हम लोगों का क्लाइंट्स जो हैं सारे कॉर्पोरेट फील्ड के ज़्यादा होते हैं। तो हाँ। टाइमलाइंस फिक्स होती हैं। जैसे कोई भी एक टाइमलाइन हम लोग लेते हैं तो उस हिसाब से इंस्पिरेशन हो गई या जो भी हो गया, रिसर्च होती है। उसके लिए एक फिक्स टाइम हम लोग अलॉट करते हैं कि इस टाइम में हो जाएगा, मतलब मोर और लेस कंप्लीट हो जाता है। एंड फिर उसके बाद में वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही होता है यूजुअली। और फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स क्लाइंट के थोड़े चेंजेस तो आते ही हैं तो वो यस इंक्लूडेड सर। होता है। तो सर, हम लोग तो कॉलेज लेवल से, जैसे आप भी डिजाइनिंग कर रहे हो उड़ान के लिए, इक्लिब्रियो के लिए, और मैं हाँ। भी मत रहा हूँ, तो वही चेंजेस तो काफी होते ही है हर चीज में हम्म, कि एंड एंड रिजल्ट क्या रहेगा वो तो फिर यूजर और क्लाइंट पर ही डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से फिर हाँ। जाना ही। नेक्स्ट थिंग सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब जैसे आप वही बताया कि आप आईटी बीटेक से थे, तो और ग्राफिक डिजाइन में मूव किए, तो फिर फैमिली घर वालों का क्या रिएक्शन? फैमिली का रिएक्शन बेसिकली ऑब्वियसली मतलब सब लोग कोई भी बोलेगा कि यार आईटी फील्ड है और मतलब आईटी ऑब्वियसली जॉब्स अच्छे होते हैं आईटी फील्ड में। और एकदम से चेंज कर दिया तो फैमिली ने भी वही पहले क्वेश्चन किया था कि क्यों एकदम से 4 साल के बाद में एकदम से स्विच कर रहे हो। तो मैंने उन्हें समझाया कि यार क्रिएटिव बंदा हूँ थोड़ा ज्यादा। तो वो बाद में समझा ऑफ कोर्स। कॉलेज में आने के बाद में जो क्लब्स थे लाइक उड़ान, इक्विलिब्रियो, वो ज्वाइन करके पता चला कि क्रिएटिव साइड में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैंने फिर डिजाइन को फॉलो किया। तो फिर वो समझ गया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट थिंग सर, जैसे कॉलेज के 4 साल आप अगर डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि 1 to 4 years कैसे थे, तो हाँ। आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे सर? कॉलेज वाज लाइक, यार कॉलेज लाइफ तो सबकी ही मतलब बहुत अलग होती, मतलब मोर और लेस सिमिलर होती है, बट इट वाज फॉर मी लाइक वेरी क्रेजी एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली। और बहुत सारे रिलेशंस मैंने बिल्ड किए। फॉर एग्जांपल तुम लोग हो, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, बहुत अच्छे बॉन्ड्स बने। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। सर, सर मुझे अभी भी याद है, होली के रात को हम लोग गए थे रात के 12 बजे हाँ रिवर हाँ। फ्रंट। तो बहुत मतलब वही क्रेजी एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं बहुत सारे।
कॉलेज लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ? कॉलेज लाइफ एनी टाइम। कैप्टन अमेरिका या फिर आयरन मैन? आयरन मैन यार, व्हाट अ क्वेश्चन यार। विंडोज मैक ओएस? विंडोज। समोसा या वड़ा पाव? वड़ा पाव, वड़ा पाव। पेपर या डिजिटल? पेपर। केएफसी या केसीएफ? यार दोनों की बहुत सारी मेमोरीज हैं, बट आई वुड गो विद केएफसी क्योंकि हर जगह मिलता है। केएफसी। सर आपने बताया मेमोरीज, तो आप थोड़े केसीएफ और केएफसी दोनों से रिलेटेड मेमोरीज थोड़ा शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, अरे बहुत मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, मैं आज ही सोच रहा था कि केसीएफ एक होता था। मैं बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, तो यार वो एक्चुअली उस टाइम पे तो हम लोगों के फर्स्ट इयर्स में क्योंकि हम लोग सिम्स हॉस्टल में रहते थे तो काफी दूर था, और उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, इवन अभी भी इतना नहीं है शायद कोनी साइड में जो यूनिवर्सिटी है। तो उस टाइम पे सिर्फ केसीएफ था एक, और कुछ नहीं था। तो कैफे एंड और कुछ नहीं थे, तो हम लोग जब भी कुछ खाना होता था तो साइकिल से आते थे, साइकिल करके, और फिर केसीएफ एक यही सहारा था तो यहाँ पे खाते थे। फिर उसके बाद में सेकंड मतलब थर्ड ईयर से फिर केएफसी स्टार्ट किया था, बट केसीएफ वाज लाइक मतलब बेस्ट था, सहारा था यार। मेस का खाना कौन खाता है वैसे भी। सब उस तकलीफ से गुजर चुके हैं मेस के खाने में। बिल्कुल बिल्कुल। खुटाघाट या लोनावला? खुटाघाट। 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 बिलासपुर मतलब जीजू मतलब खुटाघाट। हाँ वही है, मतलब एक ही है जो खींचता है सबको। खुटाघाट का सर कोई एक्सपीरियंस आपका? आ, तो बहुत सारे थे, मैं एक बता सकता हूँ कि हम लोग की पूरी जो टीम मतलब हम लोग की आईटी का क्लास जो थी, हम लोगों के सारे बैचमेट्स थे। तो आखिरी ईयर था ऑब्वियसली, फोर्थ ईयर था, तो हम लोगों ने सोचा कि यार एक साथ में जाते हैं, थोड़ा राइड हो जाएगी, मजा आएगा। तो हम लोग सारे के सारे लगभग 20-22 लोग थे, सब लोग नाइट राइड पे निकले थे। ये शायद किसी को पता नहीं है, हम लोग सब लोग नाइट राइड पे गए थे, और मतलब 25 किलोमीटर है कुछ तो भी। तो पूरे रास्ते भर में एकदम मजे करते हुए गए थे, और शायद हाँ, हम लोग फिर उसके बाद में आने के बाद में हाईवे पे रुक के डांस किया था हम लोगों ने, तो वो भी मतलब क्रेजी था। हाईवे में अरे रुक हाँ, के? फिर हम लोग यहाँ से, हाँ हम लोग पूरा खाना और वो सब बना के लेके गए थे, और फिर वहां पे ही पूरा, और अरे हाँ उस टाइम पे हम लोग का नवरात्रि चल रही थी, तो उधर पे बॉनफायर की थी, और उधर पे हम लोगों ने डांडिया भी खेला था। गरबा एंड ऑल वो भी खेला था, वाह। तो वो एक क्रेजी एक्सपीरियंस था। सर जैसे कि आपने आईटी डिपार्टमेंट से बीटेक क्लियर किया एंड नाउ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, सो अगर अभी किसी स्टूडेंट को ग्राफिक डिज़ाइनर बनना होगा तो आप पाथ टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर वाली चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो इंजीनियरिंग फील्ड होती है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज होती है, हम लोगों को टेक्निकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके और वैसे माइंडसेट के साथ में डेवलप किया जाता है। तो वो एक काउंटर मतलब काउंटर हो जाता है, इट्स नॉट प्रोडक्टिव। तो मैं वो कहूंगा कि एक क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग में यूआई यूएक्स हो गया, या ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कोई और भी फील्ड होती है क्रिएटिव, तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर, अगर यूट्यूब भी आपको स्टार्ट करना है, तो आपके पास एक वो डिजाइन थिंकिंग होना जरूरी है। वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग रहती है तो उसमें हम लोग मिस कर देते हैं, उस चीज को डेवलप करना कम कर देते हैं। तो वो डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जो स्किल्स हैं, स्किल्स ऑब्वियसली इतने ज्यादा, मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी फील्ड है उसमें आपके जो डिग्रीज हैं उसको नहीं देखा जाता है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसी को देखा जाता है, क्योंकि वो सब बता देता है कि हाउ मच गुड यू आर इन योर पर्सपेक्टिव, मतलब
रिस्पेक्टिव फील्ड। तो स्किल्स इम्पोर्टेंट है, और स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ भी करो, मतलब फन एक्टिविटीज करो, कुछ नहीं तो अपनी ही फोटो को थोड़ा फोटोशॉप में एडिट करो, और कुछ भी करो यार, मतलब थोड़ा सा खेलो सॉफ्टवेयर्स के साथ में, तो ऑटोमेटिकली सीखोगे। और थर्ड चीज है, जो ट्रेंड्स होते हैं, करंट ट्रेंड्स होते हैं, उनको फॉलो करते रहो। और एक टाइम आएगा जब ट्रेंड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, एक फेज होता है ट्रेंड्स फॉलो करना, फिर उसके बाद में होता है ट्रेंड्स सेट करना। ठीक है, तो वो तुम्हारा एम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो एप्पल करता है, जो ट्रेंड सेट करता है, और फिर पूरी मार्केट यस उसको सर। फॉलो करती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है, तो वो यस एम रखना है हमेशा से। तो यही तीन मेजर होते हैं कि इसको फॉलो करोगे तो यार कहीं पे भी एक्सेल करोगे, एटलीस्ट इन अ क्रिएटिव फील्ड। और हाँ, एक और चीज है, क्या बोलेंगे उसके लिए, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कहीं पे भी जाओगे तो। इसमें बेसिकली बहुत सारा वर्क है। मैं एक लोगो दिखाता हूँ, लोगो अच्छे होते हैं, सिंपल एंड स्वीट। हाँ, तो ये यस एक्चुअली एक बुचर बुचर का लोगो था, मतलब ये यूके बेस्ड क्लाइंट है ऑब्वियसली। तो इसमें ना इन लोगों अच्छा। को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो लोग कि उनको चाहिए क्या है, तो मैंने उनको दो ऑप्शंस दिए थे एक्चुअली। वो बीफ और वो सारी बीफ और पोर्क को वो करते हैं, तो उनके लिए लोगो मैंने ये डिजाइन किया था। सर। स्कॉटलैंड, ये अच्छा। स्कॉटिश काउ होती है एक्चुअली, तो उन लोगों को ऐसा ही कुछ चाहिए था। तो इट्स वेरी सिंपल, मतलब मिनिमलिस्टिक टाइप है। ये उनको बहुत पसंद आया, तो मतलब कंफर्म हो गया था ये वाला। और और भी बहुत सारे हैं। ये जो पूरा एक बहुत बड़ी मतलब कंपनी है, ये लोग बैंगलोर बेस्ड अच्छा। स्टार्टअप टाइप है। तो इन लोगों ने ये- एक मतलब इनका प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, ब्यूटी लाइन पूरी सेटअप था, तो इन लोगों के लिए बहुत सारे लेबल्स, इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए लेबल्स एंड ऑल डिजाइन किए थे। कॉपी के साथ वाह में सर। पूरा लेबल डिजाइन करना होता है। तो मैं मॉकअप्स वाह दिखाता सर। हूँ। मॉकअप अच्छा, यस। हाँ ये यस सर। एक लोगो है, तो ये लोग कॉन्ग्लोमेरेट है एक्चुअली। तो ये लोग सारी चीजें करते हैं, तो हर चीज फील्ड में उनका जो एक्सपर्टीज है, उसकी वजह से जो यश एंटरप्राइजेस है, तो उसमें वाई को मैंने यूज करके एक एक फ्लावर टाइप बनाया है। तो इट्स एक्चुअली, जो वाई है वो वाई तो ऑब्वियसली यश का है, प्लस उसके साथ में वो रूट का भी एक डिपिक्ट कर रहा है। तो वो बता रहा है कि इनका हर जगह पे बिजनेस है, हर फील्ड में। ऐसा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। यस और सर। फिर ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट डिजाइन जो मतलब कहेंगे इसको। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जो लोग जूनियर लोग हैं, या और जो भी कोई देख रहा है ये वीडियो, तो आई वुड से एंजॉय, और टाइम इज इम्पोर्टेंट, एंजॉयिंग टाइम इम्पोर्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट करो, बहुत इम्पोर्टेंट। ये तीन टिप्स मैं देना चाहूंगा सबको, और बाकी मजे करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल द जूनियर्स। आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कोई देख रहा है, उनको डाउट्स होंगे या कुछ और नॉलेज चाहिए होगी, तो यू कैन पर्सनली कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन, एंड एंड आई एम ऑल्सो ऑन बिहेंस। एंड अगर ज्यादा चाहिए होगा तो इंस्टा पे भी तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो यार एकदम मचाओ अच्छे से एकदम, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।
यस सर।